नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 27 तारीख है। BS तैमूरी अपनी ताज़ा तरीन वीडियो क्रिकेट प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस के साथ हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो 28 दिसंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:15 पर होने वाले मैच सिडनी थंडर्स और पर्थ स्कॉचर्स के सिलसिले में है। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपनी पिछली वीडियोस का। जैसा कि मैंने कहा था, एशेज सीरीज़ के थर्ड टेस्ट मैच में तमाम प्रेडिक्शंस सही साबित हो रही हैं और साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में होने वाला पहला टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी आज बारिश की नज़र हो गया, तो मेरी तमाम पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। आज 27 फरवरी को खेले जाने वाले बिग बैश के मैचेस में ब्रिस्बेन हीट अपना मैच हार गई एक बिल्कुल अजीब व गरीब तरीके से, जब उन्होंने 16 रन पे 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे 3 ओवर में। उसके बाद उन्होंने मेलबर्न स्टार्स को मौका दिया और उन्होंने 207 जैसा एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। मेरे हिसाब से ये एक नाकाबिल फ़हम बात है और इसके पीछे कारकर्दगी नहीं, कुछ और चीज़ें लगती हैं। जबकि होबार्ट हरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के दरमियान खेले जाने वाला मैच मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से होबार्ट हरिकेन ने आराम से जीत लिया। अब बात करते हैं कल का होने वाले मैच की। कल के मैच के लिए सिडनी थंडर ही एक वाहिद टीम है जो इस वक्त पर्थ स्कॉचर्स को हराने की अहलियत रखती है। पर्थ स्कॉचर्स अब तक 6 मैच खेलकर 6 के 6 जीते हैं और टॉप पोजीशन पे हैं, जबकि सिडनी थंडर्स ने अब तक 5 मैच खेले हैं जिसमें से वो 2 जीते हैं और 3 हारे हैं और टेबल पे 5वीं पोजीशन पर है। बिग बैश लीग के सिलसिले में इन दोनों टीमों के दरमियान गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर 5 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 3 में सिडनी थंडर ने कामयाबी हासिल की है और 2 पर्थ स्कॉचर्स जीते हैं। इस वक्त पर्थ स्कॉचर्स टॉप फॉर्म में है। उनके तमाम बैट्समैन बैनक्रॉफ्ट, मनरो, मार्श, एस्टन टर्नर, लॉरी इवंस बेहतरीन स्कोर कर रहे हैं, जबकि उनकी बॉलिंग बहुत कंट्रोल्ड, अटैकिंग और विकेट टेकिंग है, जिसमें एंड्री टाई, टाइमल मिल्स, जेसन बेरेंड्रॉफ बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि एस्टन अगार और हेड्सॉग्लू कंटेनिंग स्पिनर के तौर पे काम कर रहे हैं। मिचेल मार्श की ऑलराउंड परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। इसके मुकाबले में सिडनी थंडर भी एक बेहतरीन टीम है, जिनके पास एलेक्स हेल्स, जेसन संघा, सैम बिलिंग्स जैसे बेहतरीन बैट्समैन शामिल हैं। लेकिन एलेक्स हेल्स अभी तक अपनी उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो एक बेहतरीन हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में बेहतरीन तेज़ खेलने वाले बल्लेबाज के तौर पे जाने जाते हैं। सिडनी थंडर की बॉलिंग में साकिब महमूद, जिन्होंने अपने 2 मैचों में 5 विकेटें ली हैं, इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं। साकिब महमूद के अलावा डैनियल सैम्स, बेन कटिंग भी अच्छे बॉलर्स हैं और उनके दोनों स्पिनर्स तनवीर संघा और क्रिस ग्रीन अच्छे बॉलर हैं। इनकी बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन अब तक जेल नहीं हो सकी। इनके बीच में लगता है कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है टीम मेंबर्स के बीच में, वरना ये टीम भी एक बहुत बेहतरीन टीम है। बुकीज़ के हिसाब से पर्थ स्कॉचर्स हॉट फेवरेट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पर्थ स्कॉचर्स जीतती है तो सिडनी थंडर उसे एक टफ टाइम देगी और बहुत मुमकिन है कि सिडनी थंडर भी ये मैच जीत जाए। तो मेरी हॉट फेवरेट टीम सिडनी थंडर है बतौर फाइटर के। देखते हैं कल क्या होता है। हाँ, वेदर का मैं आपको बताना भूल गया। इस मौसम में इस ग्राउंड पर वेदर क्लियर है। विकेट
इतनी अच्छी बैटिंग विकेट नहीं है, ये मीडियम पेसर्स को मदद दे देती है। इस ग्राउंड पर 170 और 180 का स्कोर मैच विनिंग साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है पर्थ स्कॉर्चर्स अगर टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग करेगी। लेट्स सी कल क्या होता है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।